एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जल्दी आप तो जुड़ जाइए और फिर श्याम सर के साथ टेक्निकल इश्यूज हो जाते हैं लोगों के साथ, तो आई थिंक श्याम सर को भी टेक्निकल प्रॉब्लम हो रही है। तो आई होप इस बार वो हमारे साथ जुड़ पाए एंड फिर हम लोग इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं। हेलो सर। हाँ, नमस्कार जी अफसार जी और बाकी जो लोग नमस्कार सर। लाइव हैं या देख रहे हैं उन सबको नमस्कार। एक्चुअली कुछ तो मेरा सब इंस्टाग्राम अपडेट नहीं था, इसलिए कनेक्ट नहीं हो रहा था। फिर मैंने अपडेट किया, अभी जाके कनेक्ट हुआ। अभी दिख रहा हूँ मैं। बहुत सही से दिख रहे हैं, आवाज़ भी आ रही है सर। तो सबसे पहले तो आपको शुभकामनाएं आपकी फर्स्ट सोलो बुक के लिए। इसके लिए जी जी, करमन बहुत जो कि बहुत मेरे पास आ धन्यवाद। गई है, आपके पास ऑलमोस्ट अच्छा, आ आपके चुकी है, हाथ में आप आ बस। गई। जी सर, रिसीव होना हाँ, मैं बाकी है। कलेक्ट नहीं कर पाया। जी जी जी। ओ, आपके पास तो बहुत सारी प्रतियां आ गई। जी सर, मैंने बहुत चलिए, बहुत बहुत अच्छा ढूंढी। लग रहा है। तो आपकी सबसे मेहनत पहले है, सर, आपने बहुत मेहनत किया। और मैं लोगों को बता दूं कि ये हमारी वेबसाइट पे भी अवेलेबल है, मैं लास्ट टाइम बता रहा था। और ये अमेजोन पे भी अवेलेबल है, जिनको भी बाय करना हो, खरीदना हो, तो यहाँ पे आसानी से खरीद सकते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है। इसकी प्रति मात्र 99 रुपया है, आराम से आप खरीद सकते हैं। और इसमें बहुत ही गहन अध्ययन करने के बाद, उसके बारे में तो सर बताएंगे अभी, उसके बारे में क्या नॉलेज है क्या है ये तो हाँ जी, सर जरूर। बताएंगे। बट मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी इंफॉर्मेशन है। तो शायद से इंग्लिश में भी अवेलेबल, हिंदी में भी है। तो आई होप आप लोगों को बहुत 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 ज़्यादा अच्छा लगे सर। तो शुरू से शुरू करते हैं। तो सर, सबसे पहले कि जी कर्मण्य क्या है आपके लिए। ये जो कर्मण्य पुस्तक है, सफलता और जी 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 समृद्धि के प्रेरक मंत्र, ये जो कर्मण्य है ये क्या है आपके लिए, सबसे पहले इसके बारे जी। में जानना चाहिए। कर्मण्य का मतलब है कर्म ही है, कर्म का ही ये पर्यायवाची है। और फिर मैंने शुरू से ही देखा। मैं एक्चुअली मैं गांव से हूँ, और मैंने पढ़ाई से लेके हर चीज़ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया, और देखा कि गांव में लोग बहुत ज़्यादा छिपे रहते हैं, डरे रहते हैं। जो उनकी काबिलियत होती है वो भी नहीं उभर के आ पाती। फिर क्या होता है, आता है लीडरशिप, मोटिवेशन। तो मोटिवेशन हो या कुछ भी, कोई भी चीज़ हो, जब तक आदमी कर्म नहीं करेगा तब तक कुछ नहीं होता जी। है। गीता है, कुरान है, बाइबल है, या कोई भी धर्म है, धर्म ग्रंथ है, या कोई भी किताब है, आपको सब यही सिखाते हैं कि हमें कर्म करने चाहिए। और विज्ञान भी बताता है कि हर चीज गतिशील है, कर्मशील है, हर चीज चल रही है। अ, हर चीज गतिमान है, मतलब बिना कर्म के कुछ भी नहीं है। आप कितना भी सीख लो, जान लो, तो कर्म ही जरूरी है। तो एक्चुअली मेरा जानना था कि मैं लोगों को शिक्षा, संस्कार, सफलता क्या है, सबके असली मायने क्या है, कि ये आप कब शिक्षित कहे जाओगे, कब आप सफल कहे जाओगे, कब आप सफलता का मतलब क्या होता है, असल में सफल कौन है। बहुत से लोगों को आपने देखा होगा, एक एक रात में सफल हो जाते हैं, फिर बाद में पता नहीं हम्म। चलता कहाँ गए, क्या है, मतलब सफलता को पचा नहीं पाते, बचाए नहीं रख पाते। तो इन सब वाह। चीजों के लिए, फिर इन सब को समझाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी जो है वो यही है कि कर्म। आप कर्म कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, या कर रहे हो तो कैसा कर्म कर रहे हो। कर्म तो हर व्यक्ति करता है, हर कण करता है, जर्रा जर्रा करता है। एक छोटे से बिंदु कण से लेके सूर्य तक सब कर्म कर रहे हैं, सब गतिशील जी हैं। सर। कर्म का मतलब कि ये भी समझिए आप, गतिमान होना। कर्मशील का मतलब गतिशील या गतिमान, आप इससे भी लगा सकते हैं। तो इसीलिए कर्म बहुत ज्यादा आवश्यक है। इसीलिए मैंने किताब का नाम जो शीर्षक लिया वो कर्म, कर्मण्य अर्थात कर्म ही लिया, जो गीता के कर्मण्याद वाला जो श्लोक है उससे प्रेरित है। और वैसे हर चीज की कोई ना कोई प्रेरणा होती है। मेरी भी प्रेरणा मतलब धर्म ग्रंथ ही है, जहाँ पे मैंने देखा कि कर्म बहुत ज्यादा जरूरी है। समाज में शिक्षा, संस्कार, इन सब को लेके, मतलब शिक्षा तो फिर भी जोर दिया जा रहा है, पर संस्कार लगभग खत्म हो रहा है अपने समाज से। जो हमारी पहचान थी, जिससे भारतवर्ष को जाना जाता है संस्कार और सभ्यता के लिए, झुककर प्रणाम करना, नमस्कार करना, हाथ मिलाने के बजाय, तो ये सब चीजें संस्कार से आती हैं। तो मैंने इसमें इस किताब में कर्मण्य में मैं शुरू से ही मेरे पास बहुत सारे थॉट्स थे, सूक्तियाँ थी, श्लोक थे, जिन्हें जो मुझे रटे हैं, लगभग हजारों चौपाइयाँ, हजारों श्लोक, हजारों सूक्तियाँ, हिंदी इंग्लिश के मिला के, बड़े बड़े दार्शनिक के और फिलोसफर और
जो राइटर के, वैज्ञानिक के, इन सब के, राजनेता के, जो खुद सफल हैं या असफल हैं रहे, पर उनके विचार जो लोगों को प्रभावित करते हैं। विचार बहुत प्रभावशाली होते हैं। कहा जाता है सीड इज थॉट इज द सीड ऑफ एक्शन। एक मिनट, मुझे कोई हाँ कॉल आ गया। तो इसलिए इसलिए हाँ सर, बोलिए, आवाज आ रही। विचार, पहले विचार आता है, फिर विचार सभी सार्वजनिक स्थानों में विचार लिखे जाते हैं, सुविधार लिखे जाते हैं, जो किसी न किसी को जरूर प्रेरित करते हैं। स्कूल हो या कोई सार्वजनिक स्थान हो, रेलवे स्टेशन हो, कोई सरकार संस्था हो। सर आई थिंक आपके अगर मोबाइल में कहीं ऑप्शन हो, डीएनडी का ऑप्शन आता है, डू नॉट डिस्टर्ब का, अगर आप उसको ऑन कर ले हाँ तो हाँ आई थिंक हाँ। कॉल परेशान नहीं करेगा आपको। ठीक है सर। जी एक तो मिनट, मेन्यू बार मैं में कर ना लेता हूँ। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, ऊपर में देखिए डीएनडी लिखा होगा, जी डू जी नॉट डिस्टर्ब करके कुछ होगा, है ना, आप उसको क्लिक कर ले सर। वन उसके मिनट। बाद हम लोग आराम से लाइव में बात कर सकते हैं, वो कॉल का कोई मैसेज भी हाँ आपको परेशान नहीं जी जी, करेगा। हाँ मैंने हाँ कर लिया जी, कर लिया। हाँ सर, आप कंटिन्यू करते हैं जी। हाँ हाँ। तो वही है, तो ऐसे विचार थे, फिर विचार हेलो। अप्लीकेशन ऑफ नॉलेज इज द पावर। नॉलेज पावर है, लेकिन उसका अप्लीकेशन आप नहीं करोगे तो वो कुछ भी नहीं है, इसलिए एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज इज द पावर है। थॉट्स का भी एप्लीकेशन करो। थॉट्स में जैसे किसी का अधिकार नहीं होता। कोई चीज सोच रहा होता है और बहुत दिनों से सोच रहा है, कई सालों से सोचा, कोई उसी काम उसी उसी थॉट्स को लेके काम कर रहा है, तो वो कह नहीं सकता कि मैंने सोचा था, आपने क्यों शुरू किया, क्योंकि वाह। जो करता है उसका नाम होता है। तो ऐसे ही है। तो ये सब विचार मतलब थॉट्स थे मेरे पास, चौपाइयाँ थी, सूक्तियाँ थी जो मोटिवेट करते थे। और फिर उन सब के एक अलग से व्याख्या, जो उचित व्याख्या है समय के अनुसार, वो व्याख्या किया है मैंने इस किताब में। और शिक्षा, संस्कार, अच्छी आदतें, इसमें 7 अध्याय है, आपने देखा होगा 7 अध्याय है। शुरू से लेके बचपन में पैदा होने के बाद हमारे जीवन के जो 7 अध्याय हैं, 7 स्टेप्स हैं और 7 तरीके हैं आगे बढ़ने के। सबसे लास्ट है आदमी का सफलता, और भी सफलता सबको मैंने डिटेल में बताने की कोशिश की है, और लोगों ने बहुत पसंद भी किया। आपको भी पता है, अभी किताब आपके हाथ में आज या कल आई होगी, और लगभग 100 जी प्रतियां सर। बिक चुकी हैं। जी आपको भी सर, मैं पता इसी पे है। आने वाला हूँ, तो बताइए। जी सर। जी। तो कैसा लग रहा है तो सर, पहली पुस्तक 100 प्लस वो प्रतियां बिक चुकी है, आउट ऑफ स्टॉक हो चुकी थी, फिर से हमने स्टॉक में फिल किया है, तो जी, सर इसके बारे में बताइए, ये अनुभव कैसा है। ये बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे फ्रेंड्स मुझे मैसेज कर रहे थे कि अभी मैं बुक कर रहा था, आउट ऑफ स्टॉक हो गई यार, मुझे करना है। वो लोगों ने भूमिका पढ़ी आपके साइट पे जाके, और मैंने कुछ हाइलाइट्स बनाए थे, वो सब पढ़े, तो लोगों को बहुत ही अच्छा लगा। बोले एकदम अलग टॉपिक है। टॉपिक वही है, लेकिन उसका एक्सप्लेनेशन और उसके जो सपोर्टिंग थॉट्स या जो लिटरेचर से सब लिए गए हैं, वो एकदम डिफरेंट है, बहुत ही अलग है। बहुत अच्छा लगा लोगों को, तो इसलिए बहुत ज़्यादा ज़्यादा से मेरे फ्रेंड्स, रिलेटिव्स और जिन जिन को भी पता चला, वो सब वहाँ जाके ऑर्डर कर रहे थे। तो इसलिए बहुत अच्छा लग रहा है कि पहला प्रयास था आप लोगों के सबसे सहयोग से, और इसका रिस्पांस बहुत अच्छा आया। और मुझे भी अच्छा लगेगा ज़्यादा से ज़्यादा लोग पढ़ें, खासकर युवा, गांव के लोग, जो अ, जिनको आगे बढ़ना है, जिनके आगे भी पूरा जीवन पड़ा हुआ है, या गांव के लोग जो बहुत ही कुंठित रहते हैं, दबे रहते हैं, जिनको प्रेरणा की ज़रूरत है, अपने आत्मशक्ति को पहचानने की ज़रूरत है, उन सब के लिए ये किताब बहुत ही अच्छी है। तो सर दूसरा सवाल मैं ये पूछना चाहूंगा, जो कि मतलब आपने 3-4 बार इस चीज जी को दोहराया है, मैंने सोचा इस पूछना है जी। कि तो यहाँ जो नाम लिखा हुआ है, या जी फिर जी यहाँ पे जो नाम लिखा हुआ है कि जी श्याम नंदन पांडे जी, ठीक है, श्याम नंदन जी पांडे जी श्याम जी, तो श्याम जी नंदन पांडे श्याम जी एक व्यक्ति, और श्याम नंदन पांडे श्याम जी एक ऑथर, मतलब एक पूरी बुक कर्मन जी लिखने वाले, उन दोनों व्यक्तियों में जी क्या जी अंतर है सर, और क्यों अंतर है, इसके बारे में बताइए। जी जरूर।
कर दिया, फिर भी आ रहा है कॉल, कोई नहीं। कभी कभी जरूर सर हो जाता है, इस कभी कभी हो बात, जाता है। जी इस बात को बताना चाहूंगा, वो बहुत जरूरी भी है। कलम, मेरे हिसाब से कलम वही लिखती है जो हम होते हैं एक्चुअल में। मतलब हमारा जो अंदर है, जो हम सचमुच में, हर आदमी का दो जीवन होता है, एक वो जीता है, जीना चाहता है, और एक जी रहा होता है। तो मैंने वो लिखा है जो मैं हूँ, मेरा दोनों एक ही है। जो मैं बनना चाहता हूँ, जो मैं हूँ, मैंने सदैव से एक ही रखा। कभी कोई दो तरह के जीवन नहीं जिए, एक दिखाने के लिए और एक जो मैं जीना चाहता हूँ। तो एक कलम बहुत ईमानदार होती है, वो वही लिखती है जो आप सचमुच में हैं, जो आप सोचते हैं, जो आपकी भावनाएं हैं, वही लिखती है। तो ऐसे ही मेरे नाम और जो ये किताब लिखने के बाद जो मैं एक ऑथर सा हूँ, तो उन सब का मतलब एक ही है। मैं मैंने वही लिखा है जो मुझे सही लगा, जो मैं सोचता था जिस टॉपिक के बारे में, बस यही है। सर तीसरा जो सवाल है, जो कि जो जी दूसरे वाले से जुड़ा हुआ है, वो सवाल है कि मतलब आपके जो एज एन ऑथर, ये जो एक लेखक है जिसने जी कर्मण्य जी लिखी, या जो इनकी एक जर्नी है, जो आपने कहा कि जो आप हैं वो हैं, बट कब लगा कि जी आपके अंदर एक ऑथर है, या आपको कब लगा कि आप मैं एक ऑथर जी बन चुका हूँ? क्योंकि कोई अपने आप में जी कंप्लीट तो होता नहीं, लेकिन कभी एक हुआ ना, कोई एक वो क्षण होगा जिस क्षण को जी जी आपको ये ऐसा कि अब मुझे एक सोलो लिखनी चाहिए, या समाज में या जी किसी ऐसी कोई घटना या चीज जो आपको आपको प्रेरित किया, उसके बारे में बताइए सर। जी। जी। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा, जो मेरा अनुभव है, जो लिखा है या कोई कहता है वो नहीं पता, पर लिखना या कोई भी चीज, किसी बात पे अपना विचार रखना, वो तभी आप कर सकते हैं जब आपको उस बारे में पता हो, जानकारी हो, आप डीपली में गए हो, रिसर्च किए हो, आपको रूट पता हो उसकी। तो एक्चुअली क्या था, हम लोग शुरू से, एक्चुअली मेरे पिताजी बाहर रहते थे, हम लोग चिट्ठियां लिखते थे उस टाइम पे। हम लोग जब स्कूल में पढ़ते थे, पिताजी बाहर रहते थे, तो फोन नहीं होते थे, तो चिट्ठियां लिखते थे। चिट्ठियां लिखते थे। मेरा जैसे जो मैं किसी को कोई बात कहना चाहता था, मुझसे बड़े थे, तो मैं नहीं कह पाता था, तो मैं लिख लेता था कि उनसे ऐसा ओके। कहूंगा, ऐसे कहना है, नहीं कह पाया, लिखता था। तो ये लिखना शुरू किया। यहाँ लोगों को नहीं पता है, और ऐसे मेरे पास अभी कोई इसका प्रूफ भी नहीं है। मैंने एक बार एपीजे अब्दुल कलाम जी को लेटर लिख दिया था, ऐसे किसी चीज को लेके, कोई टॉपिक थी, जब उस टाइम वो राष्ट्रपति थे। तो मैंने किसी को घर में बताया नहीं, ये बात 2006 की है। मैं 12th में था, तो लिखा मैंने लगभग मार्च अप्रैल में लिखा। और ऐसे एक लोग से गांव में पूछ लिया, वो एलएलबी कर रहे थे, कैसे भेजे उनको कोई चीज लिखना हो, तो उन्होंने बता दिया, भारत सरकार, राष्ट्रपति भारत सरकार लिख के भेज दो, उनके पास पहुंच जाएगा। मैंने लिख के भेज दिया, उनके पास चला गया। 2 महीने बाद लगभग मई जून में वो वापस आया वहां से लेटर की, जो ये बात लिखी है सही है कि नहीं सही है। अब वो जब मेरे गांव में आया, उसके क्या, वो तहसील से गाड़ी में 2-3 लोग बैठ कर आए, श्यामनंदन पांडे कौन है, उनका राष्ट्रपति के पास से कोई लेटर आया है। अरे वाह। पूरे गांव में हड़कंप मच गया। संडे का दिन था, जो छुट्टी उट्टी में जिन ड्यूटी करते थे सब थे, पूरा गांव इकट्ठा हुआ। मेरे पास फोन आया, एक्चुअली उस टाइम में मेरे भैया जी का जॉब रहता था, उनका चलने वलने का रहता था, उनके साथ में था उस टाइम में। तो मैं वहाँ था, अरे अ, कर्नाटका में था, सेडेम करके एक जगह थी। मुझे पता चला। पर क्या हुआ कि वो जो अधिकारी थे, वो बोले इसमें कुछ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं, वो डॉक्यूमेंट्स लगा के मैं इसको आगे फॉरवर्ड कर दूंगा। और उस हम्म। टाइम मतलब वो हमारे पास घर में किसी को ध्यान नहीं आया कि इसकी हम फोटो कॉपी करके रख ले, इतनी बड़ी चीज है। वहां से आया, उनका साइन था, स्टैंप था एपीजे अब्दुल कलाम जी का, कुछ पॉइंट्स अंडरलाइन थे, वो घर वाले बता रहे थे। मैं तो दुर्भाग्य कि उसको देखा भी नहीं। तो ऐसे मतलब लिखना मेरा तब भी अच्छा था, तभी से मुझे थोड़ा लगा कि इसका मतलब मैं आदमी को टच करने वाली चीजें लिख सकता हूँ, और टच करती हैं। तो ऐसे में फिर ऐसे थोड़ा थोड़ा पढ़ाई लिखाई, कभी ज्यादा, चूंकि मैं साइंस का विद्यार्थी रहा हूँ, तो साहित्य में ज्यादा मतलब ध्यान देने का मौका नहीं मिला। पर एक्चुअली हिंदी मजबूत थी शुरू से ही, हिंदी मीडियम में पढ़ा, तो हिंदी मजबूत होने की वजह से जो लिखने के लिए जो चीजें, शब्द होने चाहिए, वो थोड़े भारी भारी अच्छे अच्छे शब्द थे। फिर मैंने ऐसे कविताएं लिखना शुरू की। मैंने, एक लोग बहुत बड़े कवि हैं और विचारक भी हैं, मेरे भैया के दोस्त हैं, और मेरे बड़े भैया जैसे हैं, प्रांजल धर नाम है, वो जिन्हें भारत भूषण पुरस्कार मिला है, राजस्थान पत्रिका सम्मान मिला है, ऐसे कई पुरस्कार मिला। तो उनको एक बार मैं लगभग अपने ग्रेजुएशन के टाइम में मैंने उनको लिख, उन्होंने कहा कि तुम लिखे तो बहुत बड़ी चीज हो, ये इतना सोच पाना बहुत बड़ी बात है, लेकिन अभी बचकानी है तुम्हारी कविताएं।
कह रहे थे इसको थोड़ा मॉडिफाई करके छपने के लिए दे सकते हैं, पर अगर तुम खुद ही कर सुधार करो तो ज्यादा अच्छा है। फिर मैं ऐसे लिखता रहा, फिर बिजी रहता था, समय मिल नहीं पा रहा था, लिखता रहता था। फिर आपकी एंथोलॉजी आई, उसमें लिखा। और कुछ कंपटीशन हो रहे थे ऑनलाइन और वैसे भी मैगजीन वैगजीन में, उसमें भी मेरा आर्टिकल मेरे आते रहते थे। लक्ष्य मैगजीन, दैनिक भास्कर का जो जोश आता था उसमें सब में मेरा आता था। लक्ष्य में आया, सुमन, सौरभ, विचार, सारांश, उसमें टॉपिक मिलते थे, उस पर सब पे मेरा सेलेक्ट होता था। मुझे सर्टिफिकेट मिलते थे, लगभग ऐसा 10-15 बार मिला है। सर्टिफिकेट्स मिलते थे, 500-1000 रुपए मिलते थे। और जब मुझे मौका मिल जाता, किसी महीने के कोई टॉपिक अच्छा लगा उसे लिख दिया। जब भी लिखा तो सेलेक्ट हुआ। मैंने पेपर में भी कई बार कई टॉपिक पे कोई आसपास की घटना को लेकर लिख दिया, वो छपा जरूर। वाह। ऐसा कमी हुआ, इससे क्या हुआ, मैं मोटिवेट होता चला गया कि इसका मतलब मैं लिख रहा हूँ, लिख सकता हूँ, लोगों को पसंद आ रहा है, चीजें सही हैं। ऐसे ऐसे करके मेरा लिखना शुरू हुआ। फिर ये मेरे पास थॉट्स और जो बताता हूँ बहुत सी चीजें लिखने का, नोट करने की जो आदत थी, वो ऐसे बढ़ती हम्म। बढ़ती एक किताब से बन गई। लगभग 100 पेज, 150 पेज हो गई। फिर आपसे एंथोलॉजी के बाद में आपसे संपर्क हुआ, आपने प्रेरित किया कि आप इसको तो सोलो बुक बना सकते हैं, टॉपिक अच्छा है। फिर मैंने कर्मण्य की विचारधारा रखी और शुरू किया, और आपके सहयोग से सफल हुआ। बहुत लोगों ने पसंद किया, और अभी भी लोग बोल रहे हैं आप और प्रतियां छपवाइए, हमें चाहिए। और जी सर, और हम लोग 200-300 और छपवाने के फिराक में हैं, बस दुर्गा पूजा को जी लेके है। और जी उम्मीद है कि बहुत जल्द है। जी, जरूर जी। और सर तीसरा जो था, जो जो आपने बताया वो वही उसी से जी जुड़ा हुआ है कि जैसे कि आपने लिखा कि चीजें हैं, रचनाएं हैं उसमें। तो जी सर जी अभी जैसे लेखक जो हैं, जैसे आपने कहा कि आपको मिलता गया, आप आगे बढ़ते गए। तो लेखन जी सर जी जो है, और आपको मैंने, हाँ आपने एक बात बीच में कही थी कि जी आपको जो एहसास हुआ जब अब्दुल कलाम जी का जब रिटर्न आया आपको लौट के, जी जी तो जी आपको लगा कि मतलब कि मैं लोगों के छू सकता हूँ। तो सर मेरा एक जी वाक्य जी है हमारे पब्लिकेशन का ही, आपको याद आ गया जी होगा। तो हमारे एडिटर जो जी हैं किशन कुशवाहा जी हैं, आई होप वो अभी लाइव हैं। जी जी तो वो मतलब बहुत जी होते नहीं कुछ लोग, मैं भी हूँ, हम लोग चूजी होते जी हैं। चूजी मतलब ऐसा नहीं कि सबको पसंद कर जी लिए, जी जो हाँ लगता है कि जी हाँ जी इसमें जी कुछ अच्छाई है, खराबी है, कुछ है। तो जी जब जी हम लोग कर रहे थे तो मैंने कहा कि एडिटिंग, तो इन्होंने सर इनका तो टेक्स्ट बुक टाइप का है। जी जी जी, तो आपने सर बताया था मुझे ये लगता बात है ये मुझे। अपने, जी सर, तो मुझे लगता है, मैं चाहता हूँ कि इस बात को मैं दर्शकों से साझा करूँ, अभी जितने भी लोग हैं जी बाद में आएंगे, तो फिर यूट्यूब पे भी अगर जाए तो मैं चाहता हूँ कि आप जी लोग जी समझे कि सबसे बड़ी उपलब्धि ये है कि एडिटर ने जी कहा कि ये जी जो इनकी पुस्तक है, ये जो पुस्तक जो मेरे हाथ में है, ये वो टेक्स्ट जी बुक है, पाठ्य पुस्तक है। जी और मुझे जी लगता है कि जी इससे बड़ी कोई, किसी को फीडबैक मिल सकता है, टिप्पणी मिल सकता है, या फिर कुछ भी बड़ाई या तारीफ या शुभकामनाएं मिल सकती है। ये अपने जी में एक जी उपलब्धि है। जी, बहुत बड़ी और बात है। सबसे बड़ी बात है, जी जी जरूर। और सर सबसे बड़ी बात मैं आपको ये दिखाना चाहूंगा, ये आप लोग गौर से इसको देखें। जी सबसे जी बड़ी बात इसकी पेज में है। जी जी, पेज बहुत अच्छा बनाया आपने। पेज ये फर्स्ट टाइम इन हमरू पब्लिकेशन हाउस क्रीमी पेज का यूज किया गया है। क्योंकि मैंने सर जी से पूछा था, क्योंकि मुझे लगा कि सर ओल्ड स्कूल है तो पक्का सर को क्लासिकल पर्सन है, रॉयल पर्सन है, तो सर को जी ये जरूर पसंद होगा। हार्ड कोर रीडर मुझे लगा था। मैंने सर से पूछा, सर पेज आपको जी कौन सा, ये व्हाइट या क्रीमी? तो सर, मुझे पता था सर का आंसर, सर ने कहा कि मुझे क्रीमी चाहिए, एंड क्रीमी पब्लिश हुआ। और इसके पहले सर को मैंने बताया भी था कि 4 व्हाइट हो गया था प्रिंट, 4/20 हो गया था प्रिंट व्हाइट, ये व्हाइट वाला पार्ट है, जी जी और बाकी ये क्रीमी है। तो सर पहली बार आपके वजह से हमरू में कोई बुक है जो जी। क्रीमी प्रिंट हुई है सर। तो ये नई उपलब्धि हासिल करने में चलिए, आपका प्रयास है, और आपके प्रयास से ही इतनी, अभी जो पहला 100 कॉपी थी और वो लगभग बिक चुकी है, और लोग और पसंद कर रहे हैं। क्योंकि मुझे तो उतना ज्यादा, ये मेरी जैसे मेरी पहली किताब थी, तो उतना ज्यादा किताब में क्या होता है, कैसे लिखते हैं, पता नहीं। ये बात भले है कि मैंने 2 महीने से काफी किताबें पढ़ी कि कैसे लिखते हैं, एक किताब का फॉर्मेट कैसे होता है, ये जानने के लिए लिखा। बाकी आपने एडिटिंग करके और जो इसका वो होता है, वो आपने बहुत ही अच्छे तरह से एक किताब का रूप दे दिया आपने। शुक्रिया सर। तो और कुछ बातें मैं कहना चाहूंगा सर आपके बारे में, क्योंकि क्या है ना जी कि जी कुछ सवाल मैंने पूछे, अब आपके बारे में एज ऑथर में बताऊं। तो एज एन ऑथर क्या है ना कि जो रचनाएं मैंने पढ़ी, तो उसमें जो आपने इसमें एक चौथे अध्याय के शुरुआत में आपने लिखा था कि अगर आप यहाँ तक, चौथे ना पांचवें था शायद, अगर आप यहाँ तक आ जी जी चुके हैं, इसका मतलब आप कर्म के प्रति रुचिवान है, या फिर सफलता के प्रति आप जी जागरूक है, रुचिवान है।
तो जी इन सभी पाठ पुस्तकों को, पिछले वाले पाठ पुस्तकों को दोहरा ले, बार बार पढ़े, जी हो जी सके तो रट ले। जी ये जो एक जी तरीका है कहने का, अपनी बात को रखने का, ये मतलब ये जी ऐसा है कि आत्मविश्वास है अपनी कला पे, अपने जी शौर्य पे, अपने ज्ञान पे, जी अपने पौरुष पे, अपनी बुद्धिमत्ता पे ना, एक ज्ञान है। घमंड तो नहीं बोलेंगे, जी गर्व है। जी जी पता है कि मेरे जी पास, हमने वो उपलब्धि हासिल की है, जिंदगी के जीवन को जो है, जीवन का सार, वो मुझे बहुत अच्छा लगा सर। उसके बारे में आप बताइए कि वो जो आपने पाठ लिखा है, उसको क्या लिखा है, जी उसको वो क्यों लिखा है सर? क्योंकि वो लोग, मैं चाहता हूँ कि लोग जानने के जिज्ञासु हो कि क्या है इस पुस्तक में। जी जी पहली बार हम लोग पॉल्यूशन में कोई बुक 100 से 150 प्रति बिक चुकी है, और ऑलमोस्ट फिर जी से जी 200-300 प्रति हम लोग छपवाने वाले हैं। और मुझे सर ने जी जी कहा था, श्याम सर ने कहा था कि अभिसार जी, 1 साल तक में 1000 कॉपी हो जाएगी। तो उस दिन मुझे जी हो विश्वास था, जाएगी जैसे। लेकिन आज लग रहा है कि 1 साल नहीं, 2 से 3 महीना बहुत है, क्योंकि जी जो जिस रफ्तार से पुस्तक हमारी प्रतियां बाजार में जा रही है, जी लोग धड़ल्ले जी से खरीद रहे हैं और पढ़ना चाह रहे हैं। जी और जी जी तो फिर सर उसके आपने बारे में देखा बताइए, होगा वो जो, देश के अलग अलग कोने हाँ, पे लोग ऑर्डर कर रहे हैं। आपने स्टेटस लगाया था। जी 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 एक्चुअली जैसे ये जो चैप्टर्स हैं, जो पहला अध्याय है, जैसे आपने कहा है टेक्स्ट बुक जैसी है, तो जैसे टेक्स्ट बुक में क्या होता है, आप दूसरा अध्याय तभी समझ पाते हैं जब आपने पहला पढ़ा है। किसी भी किताब में यही है कि आप जब शुरू से पढ़े हैं तो बाद का आपको समझ में आएगा। पर यहाँ क्या है, समझना तो आपको समझ में आए या ना आए, क्योंकि हर चैप्टर एकदम अलग है, लेकिन जब आप पहला जानोगे, एक स्टेप जैसा है, सीढ़ी जैसा है, सीढ़ी की तरह, जैसे हमें टॉप पे पहुंचना है तो स्टेप बाय स्टेप चढ़ना पड़ेगा। ये बात अलग है, हम एक दो स्टेप स्किप कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं, पर हम इतना बड़ा छलांग नहीं लगा सकते कि फर्स्ट फ्लोर या सेकंड फ्लोर पर डायरेक्टली पहुंच जाए छलांग लगा के। तो ये एक ऐसे एक स्टेप्स की तरह है कि जैसे हमने कहा आपने लास्ट चैप्टर पहुंच गए, इसका मतलब कि अब आप इतना काबिल हो गए हैं कि आप सफलता पा लेंगे, मतलब यही है। और उसको रटे ऐसा भी बोला, मतलब क्या है, जो बात मैंने बताई, शिक्षा क्या है, संस्कार क्या है, आप शिक्षित हो गए, संस्कार ले लिया, फिर उसका मतलब क्या है, कहाँ उपयोग करना, ये सीखिए। फिर दूसरा चैप्टर है आदत, आदत आपकी अच्छी हो गई। फिर आ जाता है कर्म धर्म, कर्म धर्म आपके अच्छे हो गए, आपने सीखा क्या है, कर्म क्या है, अच्छे कर्म क्या है, बुरे कर्म क्या है, धर्म क्या है, धर्म क्या बताता है, ये सीख गए। फिर आपका आ जाता है प्रबंधन, आप समय का, रिश्तों का, अपने नौकरी का, इन सब चीज का प्रबंधन करना सीख गए। फिर आता है प्रेरणा, फिर आपको एक प्रेरणा का स्रोत मिल जाता है कि ये मुझे, ऐसा नहीं है कि कोई काम शुरू कर दिया कोई मोटिवेशन लेके, फिर बीच में उसको मोटिवेशन खत्म, काम खत्म। तो एक एक कंटिन्यू प्रेरणा मिलती रहे आपको, एक बाय स्टेप एक चीज से थोड़ा आगे बढ़े, फिर आपको ये प्रेरित करे कि हाँ मैं तो यहाँ पहुंच गया, अभी बहुत नजदीक आ गया, ऐसे प्रेरणा मिलती रहे और आगे बढ़े। इसीलिए मैंने कहा कि ये क्या, हर चैप्टर एक दूसरे चैप्टर के लिए सीढ़ी है, और आपने अगर टॉप स्टेप पर पहुंच गए हैं तो आप पूरी सीढ़ी चढ़ के आए हैं, और आप उन सीढ़ियों को ध्यान में रखे हैं कि कभी आगे पीछे पीछे मुड़ना हो, जाना हो, तो आप आसानी से चले जाएं, आप गिरे नहीं, और वहां ऊंचाई पे जो पहुंच गए वहां तक पहुंचे रहे, जो आपको सफलता मिली है वो सफलता आपकी, जब ये सब चीजों को अच्छे से जान जाएंगे तो सफलता बनी रहेगी, आप उसको बचाए रह जाएंगे, मेंटेन रख पाएंगे अपनी सफलता को। ये इसलिए इस बात को मैंने कहा। जी सर। और सर, मैं अभी, आपने दूसरे अध्याय के बारे में कहा था कि हम्म कर्म और धर्म को समझे, तो इस बात को मैंने आपसे बात करी हुई है। मैं फिर चाहता हूँ कि जी जनता जाने, जो भी लोग बाद में देखेंगे, ये बहुत बड़ी बात है सर। क्योंकि जैसे कि जी आपका नाम पता है कि आपका नाम है श्याम नंदन पांडे उर्फ श्याम जी, तो जी जाति से आप ब्राह्मण हैं, हिंदू धर्म से जी हैं। लेकिन इस चीज को साइड रखते हुए, परे रखते हुए, जी मैं सबसे पहले सर आपको जी दिल से नमस्कार करना चाहता हूँ। ये मतलब जी बहुत 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 बड़ी धन्यवाद। बात है। ये एक हिंदुस्तानी, हिंदू, सबसे परे है सर। जी ये एक जी जी भारतवासी है, और एक मानव की बात है। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ जी बताता हूँ। सबसे पहले इसमें सर ने, एक हिंदू होने के नाते, ऐसा नहीं कि सिर्फ हिंदुत्व को ही या फिर सनातन धर्म को ही जी सर्वोपरि रखा है। इसमें सर जी ने, जी जरूर, ऐसा लोग करते हैं। जी सर ने कुरान का भी जो ज्ञान है उसको भी प्रयोग किया है, बाइबल का भी जो ज्ञान है जी प्रयोग किया है, गीता का भी प्रयोग किया है। सर, इस जो जी टॉपिक को लाने के पीछे क्या आपका मानसिकता है, मैं वो चाहूँ कि आप हमारी जनता से साझा करें। जी जी जरूर जरूर। आप क्या सभी लोगों को पता है कि जो ये सब जाति धर्म भेदभाव, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ये सब क्या है, शुरू में तो कोई एक ही धर्म रहा होगा, इंसान ही रहा होगा, कोई धर्म भी हो सकता है नहीं रहा हो,
जो आदमी करता गया, सभ्यता बनी और परंपरा हुई, उसको धर्म ग्रंथ बनाए गए। पहले क्या थे, लोगों को शिक्षित करने के लिए स्कूल कॉलेज नहीं होते थे, तो एक परिपाटी, एक सभ्यता, एक संस्कार की एक किताब बनाई गई, एक रूल्स बनाए गए लोगों को समाज में रहने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, जो धर्म ग्रंथ है। जो लोग थोड़े जानकार हुए, अनुभवी थे, उन लोगों ने एक रचनाएं की, तो ऐसे धर्म बने। पर ये धर्म जो है, कोई भी धर्म हो, सिर्फ हमें यही बताता है हमें शिक्षित होना है, हमें ज्ञान अर्जित करना है, हमें अच्छी आदत रखनी है, हमें एक दूसरों से अच्छा व्यवहार रखना है, समाज में अच्छे से रहना है, आगे बढ़ना है, यही सिखाता है हर धर्म। ये बात अलग है किसी धर्म के, जो दिक्कत कहाँ होती है, लोग व्याख्या गलत करने लगते हैं। जो उसके जो सिरमौर हैं, जो बड़े हैं, जो जिनको लोग मानने लगते हैं, वो उसकी व्याख्या गलत सलत करने लगते हैं किसी वजह से, किसी इन्फ्लुएंस में आके, या जिससे राजनीति करने लगते हैं कि ये धर्म खराब है, ये खराब है, ये अच्छा है। ऐसा ऐसा कुछ नहीं है। मेरे लिखने का मतलब यही था कि ऐसा कुछ नहीं है। जो समझदार पढ़ा लिखा आदमी है, जो समाज में रहा है, जो सर धर्म के लोगों के साथ रहा है, वो चीजों को अच्छे से जानता है, क्या बुराई है, क्या अच्छाई है, और किसी धर्म को बुरा क्यों कहें। जब अच्छे से जानेगा तो वो ऐसा नहीं करेगा, तो उसके लिए सारे धर्म, सब कुछ समान हो जाएगा। सबसे बड़ा इंसानियत रहेगा। कहते हैं ना कि देयर इज नो रिलीजन हायर देन ह्यूमैनिटी या ह्यूमन ह्यूमैनिटी। सर्विस। मानव सेवा से बड़ा संसार में कोई धर्म नहीं है। मेरा मानना यही है। इसीलिए मैंने दिखाया है कि मैं चूंकि हिंदू धर्म से हूँ, सनातन धर्म से हूँ, तो वो चीजें मुझे पता है। और जो मेरे फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव हैं, ज्यादातर हिंदू हैं या कुछ हैं, तो उनको दिखाने के लिए कि और धर्मों में भी यही बात ऐसे ही बताई गई है कि ये इसमें अच्छा बताया गया तो इसमें भी अच्छा बताया है। चोरी करना अगर गुनाह है किसी भी धर्म में, तो सब धर्म में है। गलत काम गलत ही है, सही काम सही ही है। यही इसी बात को समझाने के लिए मैंने सारे धर्म के जो उस टॉपिक से रिलेटेड जो 7वां अध्याय है, उस अध्याय के बारे में क्या क्या कहा गया वही लिखा है। और जो पढ़ेंगे तो उनको पता चलेगा कि हाँ, ये तो वही बात है जो गीता में है, वेद में है, वही कुरान में लिखा है। वही उसको कहने का, उसमें अरबी में लिखा है, उर्दू में लिखा है, उसमें इंग्लिश में लिखा है, बस उसमें संस्कृत में लिखा है, इतने फर्क है। तो सर, जैसा कि अब जिस व्यक्ति ने 6 से 7 पाठ पुस्तक या अध्यायों की एक पुस्तक लिख डाली है, और जैसा कि आपने मुझे बताया था जी कि 2-3 पुस्तक और आने वाली है, कर्मन वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 करके, जी तो जी उनसे अगर वार्तालाप जी करें तो कम से कम 6-7 घंटा का सेशन तो बहुत कम है। मतलब कुछ जी पॉइंट्स ही होंगे, क्योंकि आपने एक जी जीवन जी जिया हुआ है। और एक जी कुछ लोगों की जिंदगी बीत जाएगी। मतलब बहुत सारी पुस्तकें हैं जो आपके दिमाग में है, आपके मन में है, या जी आपके नोट्स वगैरह हैं। तो जी उसके लिए हम लोग पूरा तैयार हैं। लेकिन मेरा है कि कुछ अब आपके साथ कुछ आप सुना दें। आर्टिकल के जी अलावा जी कुछ कविताएं हैं, शेर शायरी, टू जी लाइनर, जी कुछ भी जी आपको जो सुनाने का मन हो, ताकि हम लोग भी कुछ जी आपकी जी रचनाओं से रूबरू हो सर। तो स्वागत है सर, सुनाइए कुछ। जी जी सर। जी जरूर मैं बताऊंगा। मैं किताब के बारे में बताता हूँ। इसमें जो शिक्षा संस्कार इनका अध्याय है, तो मैं वो चीजें बताना चाहता हूँ जो जनरली उसमें ज्यादातर वही है जो आपको कहीं लिखी नहीं मिलेगी। जो किसी किसी एक विशेष बिंदु को लेके उसको मैंने व्याख्या की है। तो ये बताना चाहता हूँ कि जैसे जो शिक्षा है, शिक्षा का मतलब ये नहीं होता कि आप लोगों को मतलब नौकरियों के लिए, डिग्री के लिए, इसके लिए जागरूक करिए, पढ़ाइए। शिक्षा का मतलब होता है हमारा सर्वांगीण विकास होना चाहिए। हम काम करने से न डरें, गलती से न डरें, गलतियां करें, गलती से सीखें, ये हमें शिक्षा सिखाती है। वाह। अगर शिक्षा का उद्देश्य होगा कि गलती करने पे सजा मिलेगी, तो कोई काम ही नहीं करेगा, डर के मारे काम नहीं करेगा। और वो गलती के डर से काम नहीं करेगा तो फिर वो आगे कैसे बढ़ेगा। तो अगर हमने गलती करके उसको छोड़ दिया तो समझो हमने एक ऐसा अवसर गवा दिया जिससे हम बहुत आगे बढ़ सकते थे, जिससे हमें सफलता मिल सकती थी। ये बात शिक्षा के बारे में बताई गई है। संस्कार को बताया गया है कि संस्कार इसलिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि समाज में भले आप शिक्षित हो जाइए, कुछ भी हो जाइए, अगर संस्कार अच्छा नहीं है, एक गांव का बुजुर्ग आदमी, बिना पढ़ा लिखा, अनपढ़ गवार आदमी कोई भी हो, वो चाहता है लोग मुझसे अच्छे से बात करें। एक सब्जी वाले को आप जाके सब्जी वाले जैसा या कम पढ़ा लिखा या कमजोर गरीब जान के ट्रीट करोगे, अपनी भाषा में उसको अनाप शनाप बोलोगे, तो उसको भी अच्छा नहीं लगेगा। उसको अच्छे से बात करोगे तो वो आपको रिस्पेक्ट देगा, आपको आपको अपना आदर्श मानेगा, आपको अच्छा मानेगा, और उसको बहुत खुशी मिलेगी कि हाँ, मेरा व्यवसाय बहुत अच्छा है, जी सर। मैं सब्जी बेचता हूँ पर मेरा काम अच्छा है, इनकी नज़र में अच्छा है, लोगों की नज़र में अच्छा है। उसको आत्मग्लान नहीं होगी। इसलिए संस्कार के बारे में बताया कि संस्कार बहुत ज़्यादा जरूरी है। फिर है इसमें एक तो है लक्ष्य निर्धारित करना। मतलब हर आदमी के जीवन में लक्ष्य होना चाहिए। जिसके जीवन में लक्ष्य नहीं है उसका कोई सम्मान नहीं करता, समाज में कोई अस्तित्व नहीं है। इसलिए सबसे पहले लक्ष्य निर्धारित करें। लक्ष्य निर्धारित आप तभी कर सकते हैं जब आपको
आप अपनी क्षमताओं और योग्यताओं को जानें, उसको पहचान के आप अपना लक्ष्य निर्धारित करें। जैसे कि आपको अगर आईएएस का एग्जाम देना है तो सबसे पहले आपको ग्रेजुएट होना पड़ेगा। तो जब ग्रेजुएट नहीं है तो आप कैसे एग्जाम दे सकते हैं आईएएस पीएस? मतलब जिस चीज की जो पात्रता है वो पात्रता आपको ग्रहण करनी पड़ेगी और उसको पात्र बनना पड़ेगा, फिर होगा। तो ऐसे लक्ष्य को निर्धारित करें अपनी योग्यता और क्षमता को पहचान कर। तो लक्ष्य निर्धारित करने के लिए, आप लक्ष्य को पूरा करने के लिए अपने कर्म में जुट जाइए। कर्म करेंगे, अच्छे कर्म करेंगे, आप उसको मेहनत से प्रेरणा लेकर, तो आपको कामयाबी मिलेगी। अब जो आप बात कर रहे हैं कोई उसमें किताब के बारे में कोई अच्छी बात बताना या कोई कविता सुनाना, मैं आपको देखता हूँ कोई सुनाता हूँ। और आपने देखा होगा मैंने अभी जो 7वां अध्याय जोड़ा है, गांव शहर और हम, वो एक्चुअली इसमें बारे में मेरे पास एक अलग से ही किताब है, समझिए किताब लिख सकता हूँ, क्योंकि मैंने बहुत ज्यादा गांव का भ्रमण किया है। मैं कई प्रोजेक्ट्स पे काम किया और बहुत ही पिछड़े आदिवासी नक्सलवादी एरिया में भी गया जहाँ कोई नहीं जाना चाहता, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के ऑफिसर भी नहीं जाना चाहते, सिर्फ सिग्नेचर करके चले आते हैं। सैलरी लेने के लिए सिर्फ सिग्नेचर करते हैं और लेके चले आते हैं। वहां मैं गया हूँ, रहा हूँ। वहां मुझे लोगों ने, जिन जिन लोगों से लोग डरते थे, उन्होंने मुझसे अच्छा बर्ताव किया, व्यवहार किया, और क्या उनको बात। मैंने प्रेरित किया और वो मुझे प्रेरित किए। वाह। तो इसलिए मैंने देखा कि जैसे जितने भी अपने देश के त्योहार हैं, परंपराएं हैं, सभ्यता है, जो हमारी पहचान है, वो गांव में बसती है, गांव में है। वाह। इसलिए कहा जाता है कि भारत गांव का देश है और भारत गांव में बसता है। तो उसमें एक यही अध्याय है कि मतलब आदमी को, जैसे हर आदमी पहले तो गांव ही रहे होंगे, शहर तो रहे नहीं होंगे, शहर बाद में बने जरूरत के लिए, ट्रेडिंग के लिए, व्यवसाय के लिए। तो गांव से हर आदमी रहता था और गांव से अभी भी रहते हैं। फिर लोग गांव से जाके शहर जाते हैं, पढ़ाई लिखाई करते हैं, नौकरियां करने लगते हैं। वहाँ का ताम झाम, वहाँ का जो मतलब 24 घंटे बिजली रहना, एसी लाइट, इन सबकी उनको आदत लग जाती है। फिर गांव उनको पिछड़ा और बहुत पुराना लगने लगता है। तो मेरा उसमें उस चैप्टर में यही बताना है कि गांव को या अपने बुजुर्गों को नहीं भूलना चाहिए। गांव की हालत आज क्या, एक बुजुर्ग जैसी हो चुकी है। जैसे गांव में घर में बुजुर्ग होता है, वैसे गांव है, कोई देखता नहीं जी। है। स्मार्ट सिटीज बनाने की बात की जा रही है, जबकि स्मार्ट विलेज बनाने चाहिए। तो इन सब चीजों को लेकर जिक्र किया गया है। गांव के बारे में लिख नहीं पाया, थोड़ी थोड़ा ही लिखा। और गांव में क्या होता है, लोग बोलते हैं कि आप बीमार हैं तो आपके इलाज में, आपकी सेवा करने में सहयोग करेंगे, यहाँ तक कि मौत से छीन लाते हैं लोग। जबकि शहर में ऐसा नहीं है। शहर में आपने सुना होगा, लोग मर गए, अपने बिल्डिंग में पड़े रह गए, जब सड़ गए, बदबू होने लगी, तब लोगों ने जाना कि हाँ मेरे पड़ोसी तो मर गया। इतना एक दूसरे से वो कटे रहते हैं। तो इसलिए गांव को बचा के रखना है। गांव से ही हमारी धरती हरी भरी है, अनाज आते हैं, पेड़ पौधे लगाते हैं। तो हमारा जो मेरा लास्ट अध्याय जोड़ा वो यही है, गांव शहर और हम, वाह। जिसमें आपको बहुत ही गांव को बहुत अच्छे से और नजदीकी से जानने को मिलेगा। बाकी मैंने लगभग अभी तक 25-30 कविताएं लिखी हैं, जो मेरे आपके अमरू पब्लिकेशन के 4-5 एंथोलॉजीज में आ चुकी हैं। रंग में, महादेव में, लॉन्ली सोल में मेरी 15 कविताएं हैं। उसकी मैं कविता तो पढ़ाने का भी नहीं सुनाऊंगा, पर आपको उसका शीर्षक और टॉपिक बता देता हूँ। टॉपिक ठीक से है, ही क्या आपको लगेगा कि हाँ कविता बहुत क्या अच्छी है। होगी। जैसे कविता है, मरते किसान नहीं, मर रही हमारी आत्मा है। बहुत मरते किसान इस नहीं, पर भी मर रही बता। हमारी आत्मा है। मतलब किसान मर रहे हैं, लोग कह रहे हैं मर रहे हैं, तो इसकी मतलब हमारी आत्मा मर रही है। हम नहीं जान पा रहे हैं कि कौन मर रहा है, क्यों मर रहा है। फिर है एक मैंने लिखा है, कविता है शरणार्थी पे, जो जो जहाँ पे दंगे होते हैं, दंगा पीड़ित लिखा है। दंगा पीड़ित होता है वहाँ पे परिवारों का, और जो बच्चे अनाथ हो जाते हैं उनकी क्या हालत होती है, वो कैसे सोचते हैं, वो देश की भलाई के बारे में कैसे सोचेंगे, जो आज टुकड़ों पे पल रहे हैं, भूखे मर रहे हैं, वो अपना अपने बारे में क्या सोचेंगे और देश के बारे में क्या सोचेंगे। फिर एक सपनों पर है, सुना है सपने सच होते हैं। सपना हर आदमी देखता है, देखना भी चाहिए। सपना हमें इच्छा शक्ति देता है, इच्छा शक्ति से हमें प्रेरणा मिलती है और हम कर्म करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो सपने पर है कि सुना है सपने सच होते हैं, मतलब एक ऐसा सपना, सपने की इसमें कल्पना की गई है कि जो सबको एक साथ लेके चले और पूरे देश को, पूरी दुनिया को बहुत ही ऊंचाइयों पे ले जाए और एक बहुत ही सामंजस्य भरा जीवन हो। तो सुना है सपने सच होते हैं, मरते किसान नहीं, मर रही हमारी आत्मा है, दंगा पीड़ित हो गया। उसके बाद में और भी कई कविताएं हैं, जैसे एक मिनट,
एक अफसोस लिखा है मैंने, अफसोस। ये मुझे मेरी सबसे अच्छी कविता लिखी, ये छंदमुक्त कविता है। अफसोस में यही है कि आदमी कहाँ कहाँ कहता है बड़ा अफसोस है, ये बहुत गरीब है, ये बड़ा अफसोस है इसको नौकरी नहीं है, बड़ा अफसोस है ये पढ़ाई नहीं कर पाया, ऐसे कहता रहता है। इस बात को सभी कहते हैं मुझे अफसोस है, अफसोस है, पर अफसोस का अफसोस है ये कोई नहीं सोचता कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे इस अफसोस को दूर करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए। ये चीज है, जैसे कि अ, बताया है उसमें कि हर शहर के प्रवेश द्वार पे झोपड़ियां और दबे कुचले लोग होते हैं। हर आदमी ट्रेन से जाता है, देखता है कि ये कैसे रहते हैं, पर कोई उनके लिए कुछ नहीं करता है। कोई बहुत बड़े स्कूल में कॉलेज में पढ़ता है, कोई छोटे से स्कूल में जमीन पे बैठ के पढ़ता है। कोई सब कुछ खाता है, पहनता है, फेंकता है, बर्बाद करता है। किसी को कपड़े नहीं है तन ढकने के लिए, पहनने के लिए चप्पल नहीं है। ये अफसोस में ये बात का जिक्र किया गया है। एक कविता है तुम और मैं, बड़ा रोमैंटिक कुमार विश्वास की कविता की तरह है। कविता की तरह जो मुश्किल है अपना मेल प्रिय, इस तरह से कविता है। मतलब तुम और मैं, मेरे और तुम्हारे में एक समझो कि एक प्रेमी युगल के बीच में कितना अंतर है। एक जो प्रेमी है अपनी प्रेमिका को कितना बढ़ा चढ़ा कर बताता है और खुद को उसके सामने कितना कम और कमतर आंकता है। और एक कविता है मेरी, वो 2 साल जिंदगी के, जो मेरे एमबीए करने कॉलेज के लाइफ। दौरान मैंने लिखी थी जी। कॉलेज मैंने लाइफ के पूरी बारे में कविता बताती पढ़ी है है आपकी, कैसे। मुझे पूरी कविता पूरी रचना जी एकदम कंठस्थ है, आप कह सकते हैं। मैं आपका पहला जी, पाठक हूँ, आप बहुत ये भी अच्छी कह बात है। सकते हैं। जी। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि क्या है, रचना मैंने किसी मेरा एक छोटा भाई है, उसको भी साहित्य में ज्यादा इंटरेस्ट है, उससे बात की तो वो यही बताया कि किताब क्या होती है, कोई किताब बुरी नहीं होती, बस ये है कि वो पढ़ने वाला जो पाठक है वो कैसे जोड़ता है तारों को, कैसे उसको क्रमबद्ध करता है, कैसे समझता है। जैसे धर्म कोई गलत नहीं है ना, कैसे उसको समझता है आदमी, उसका अनुयायी, वैसे किताबें भी होती हैं। और खास कर आई थिंक नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है श्याम सर की तरफ से नेटवर्क प्रॉब्लम है, और इसीलिए सर की आवाज़ नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही हाँ, थोड़ा डिस्टरबेंस आ रहा है, मुझे कॉल आ रहा है बार बार। चलिए अभी है। अपना ओके ओके। लगभग पड़ाव पर आ चुका है। तो एक एक रचना और है मेरी, एक कविता और है, ए जिंदगी तू सहज या दुर्गम। लोग हर दिन और हर हफ्ते हर महीना सोचते रहते हैं, यार आज का दिन कैसा रहा, आज का दिन कैसा, आज तो बहुत अच्छा था, आज बहुत मुश्किल था। तो उसी को लेके इसी कश्मकश में ये कविता है कि ये जिंदगी तू सहज या दुर्गम। जिंदगी को उतार चढ़ाव और रेत और पानी और ये सब चीजें देखकर, काली सड़क और पथरीले रास्ते, ये सब चीजों के बारे में बताया गया है कि जिंदगी सहज भी है दुर्गम भी है। आपका नजरिया उसको सहज और दुर्गम बताता है और बनाता है। यही मेरी रचनाएं हैं, और बहुत सारी तो कविताएं हैं जो अभी छपी नहीं है। सब चाहेंगे कि जो आपकी रचनाएं हैं उनकी, या फिर जो आपने कहा, जैसे अभी थोड़ी पहले आपने कहा कि जो आपका आखिरी अध्याय है शहर और गांव, आप उस शीर्षक पे, उस जी विषय पे एक पुस्तक लिख सकते हैं। तो उससे एक सवाल जी जी उठता है सर, जो आखिर में हम सबसे पूछते हैं, जी आपसे भी पूछना चाहेंगे कि जी। भविष्य के आपके क्या विचार है, भविष्य का आपका क्या प्लान क्या है, फ्यूचर प्लान क्या है आपका, वो बताइए। जरूर। अभी जैसे मेरी ये पहली किताब है कर्मण्य, इसमें मुझे अभी ज्यादातर मेरे क्लोज फ्रेंड्स इन सब लोगों ने खरीदा, तो उसमें मुझे रिव्यू मिलेगा कि कैसी थी, कैसे सुधार कर सकते हैं इसको और अच्छा कर सकते थे। तो इससे क्या होगा, अगर मैं सुधार करना है तो इसका एक नया एडिशन भी आ सकता है, नया एक वॉल्यूम 2 भी आ सकता है इसी नाम से। या फिर गांव शहर और कुछ टॉपिक्स जो मेरे पास है उन सबको लेके एक अलग शीर्षक पर एक अलग किताब लिख सकता हूँ। पर मैं ये प्रयास जरूर करूंगा कि अब मैं आपसे जुड़ा रहूं, ग्रुप एप्लीकेशन से जुड़ा रहूं, और प्रयास करूंगा कि साल 2 साल में मेरी एक अगली किताब जरूर आए जो कर्मण्य की तरह ही सफल हो। और कर्मण्य को भी जरूर। बोलूंगा कि लोग जो देख रहे हैं सुन रहे हैं उसको जरूर खरीदें पढ़ें। मैंने एक्चुअली अभी तक किसी को भी एक किताब भी गिफ्ट नहीं की, जो मेरे रिलेटिव थे, मेरे बहुत क्लोज फ्रेंड थे, सब ने खरीदी है किताब।
मैंने अभी आपने देखा भी होगा एक भी किताब ऑर्डर नहीं की। जो मेरी प्रति थी वो भी अभी मुझे नहीं मिली है। उसको भी मैं देखता हूँ देना है। लोग बोल रहे हैं अब तो जैसे कम थी तो मैंने कुछ प्रतियां अपनी भी दे दी कि आप रख दो स्टॉक में। तो अभी तक दी नहीं है पर फिर भी लोग बहुत एक्साइटेड हैं और खरीद रहे हैं। तो इस हिसाब से अगर ये अच्छा रिव्यू आ रहा है इसका तो इसका दूसरा पार्ट भी बनाने का लिखने का प्रयास करूंगा। जरूर सर, हमारा पूरा सहयोग रहेगा जी सर, हमारी टीम का पूरा सहयोग। तो सर आखिर में जो एक सुझाव सलाह, जी जो आपने जीवन को जिया है, जो आपने जिस वजह जीवन के सार को समझा है, जी अपने जीवन के अनुभव जी के अनुसार आज के युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे, या जो लेखक जी युवा लेखक बनने वाले उन युवाओं को लेखक को क्या संदेश जी देना जी जी जी। मैं जरूर बताना चाहूंगा जैसे मेरा अनुभव है और अपने मेरा अनुभव और जो मैंने एक आदमी को अपने जीवन से ही अनुभव लेगा तो उसको बहुत कम अनुभव मिलेगा, उतना नहीं सीख पाएगा। मैंने बड़े बुजुर्गों से, अपने सहपाठी सहकर्मी दोस्तों से भी अनुभव लिया, सीखा है, उससे यही देखा है। और जीवन में देश के अलग अलग कोने में, विदेश का तो नहीं कहता पर हमारे देश में ही बहुत सी चीजें हैं सीखने घूमने के लिए, वहां मैं गया आया। उन सबसे मुझे यही सीख मिली है, यही जाना है कि अ, आदमी को वही चीज है कि आदमी को शिक्षा, सबसे पहले तो शिक्षा ग्रहण करे। शिक्षा बहुत ज्यादा जरूरी है। शिक्षा हर बुराई का अंत करती है। शिक्षा बहुत बड़ा हथियार है जो समाज में फैली हर कुरीतियों को खत्म करती है। शिक्षा है अच्छे संस्कार ग्रहण करें। हर माँ बाप अपने बच्चे को अच्छा संस्कार दें और वो बच्चे अपने बच्चों को अच्छा संस्कार दें। स्कूल में अध्यापक अच्छा संस्कार दें। और सबसे पहले लक्ष्य बनाएं, बड़ा लक्ष्य ना बनाएं, लक्ष्य को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटें। और और संस्कार होने के बाद आप अपने जीवन को सरल बनाएं, सरल और सहज बनाएं। मशीनरी और ये सब सुविधाजनक चीजों से थोड़ा दूर ही रहिए, बचिए। ये बहुत ज्यादा घातक हैं, हमें कमजोर लापरवाह बना देते हैं, आलसी बना देते हैं। अपना काम स्वयं करें, खुद को पहचाने। जैसे कहते हैं ना कि जो तिल माही तेल है, जो चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग। ऐसे खुद को पहचाने। स्वामी विवेकानंद जी ने खुद को जाना, एपीजे अब्दुल कलाम जी ने खुद को जाना, ऐसे बहुत से लोगों ने खुद को जाना। खुद को जान के पहचान के ही जी। मान लिया अगर आप असफल भी होते हैं, आप किसी, बस आप असफल नहीं होते तो आपका जीवन अच्छा हो जाएगा। अगर आप सरल हैं, संस्कारी हैं तो आप कहीं भी अपना जीवन यापन अच्छे से कर सकते हैं। बहुत ज्यादा फोन आ रहा है। हाँ सर, बस बस खत्म कर देंगे। बस मैं आखिर जी में कुछ जी पंक्तियों के साथ खत्म करूँ कि जैसे मैं अपना अनुभव एक प्रकाशक के तौर पे एक अनुभव आपके साथ साझा करना चाहूँगा, जी सभी जनता के साथ, हमारे परिवार के साथ, कि जैसे मैंने शुरू से जी अंत तक आई थिंक 2-3 महीना हमारा सफर है, लोनली इस आपकी कर्मठ का। पहले आपने कहा कि मुझे पुस्तक चाहिए, मैंने कहा ठीक है सर आप लिखिए। आपने कहा मुझे 2 महीने का समय चाहिए, और आप 2 महीने से पहले ही आपने पुस्तक जी कंप्लीट कर जी दी। फिर पिछले 20 दिन से या 25 से जी हम लोग साथ में लगे हुए हैं, और आज ये पुस्तक मेरे हाथ में है, और जी काफी गौरव का क्षण है जी जी कि हमने वो जी सफलता प्राप्त किया। लेकिन सर एक दो लाइन में जो इस इन युवाओं को सीख मिले आपसे, मेरा जो आपके साथ अनुभव है, जी कि इतने जी ज्यादा ज्ञानी होने के बावजूद, इतने ज्यादा अनुभवी होने के बावजूद, और इतने उच्च पोस्ट पे होने के बावजूद भी आप में घमंड या फिर गुरूर नाम का एक लेस मास भी नहीं। मतलब जब मैं आपसे बात करूं तो मतलब इतना ज्यादा विनम्रता के साथ बात आप करते हैं, लगता है कि जैसे मतलब इंसान एक पॉजिटिव वाइब्स आ जाती है सर। जब आप जैसे कॉल रहे बोलते हैं हाँ जी जी तुषार जी जी कैसे हैं? ये जो एक टोन है ना, तो मेरे घर में भी लोग, जी मतलब मैं बेसिकली अभी वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, आपको पता है लॉकडाउन तो स्टार्ट हुआ नहीं, तो हमेशा लोग पूछते हैं घर में कि ये किससे तुमने बात की रही किया, जिनसे मतलब बहुत ही विनम्रता के साथ बात किया। तो बेसिकली क्या होता है, मुझे गलत जी से जी बर्दाश्त नहीं, तो गलत मतलब आप मुझसे प्यार से बोलो तो मैं आपसे बहुत ज्यादा प्यार से बात करूँ। अगर सेम यही उल्टा गुस्सा है, सेम जी उल्टा नफरत के साथ भी, तो बहुत ज्यादा वाला मेरा सीन है। जी तो आपके साथ जब भी मैंने वार्तालाप करी है, बड़ी मधुर, मितभाषी एंड जी अत्यंत जी एक ना एक जैसे शालीनतापूर्ण होता है ना, कि जैसे आप जब पढ़े लिखे जी लोगों से कैसे बात करते, तो वैसा ही वाला आपके साथ मेरा वार्तालाप हमेशा रहा। मेरे घर वालों ने भी पूछा हर बात। एंड वही एक मैं आपसे बता सबको जनता हूँ कि ये होता है जी पढ़े लिखे व्यक्ति की निशानी, कि आप अपनी जो छाप है, अपनी छवि है, जो अपना जो तेज है, वो परावर्तित कर देते हैं।
सकारात्मकता हो जी या नकारात्मकता, आप जैसे होते हैं कुछ क्षण के लिए, क्षणिक ही होता है ये प्रभाव, दुष्प्रभाव हो या सुप्रभाव, ये प्रभाव होता है। तो सर आप एक सकारात्मक विचार वाले व्यक्तित्व हैं, और आपसे जब भी वार्तालाप होती है तो मुझे अत्यधिक एक सकारात्मकता मिलती है। एंड बस जी और बहुत सारी चीजें हैं, बट ठीक है सर, बहुत अच्छा लगा आपके साथ काम करके। जैसा आपने जी कहा, जी, बहुत बहुत हमारी टीम सर चाहेंगे कि आपके साथ दोबारा दूसरी बुक जी भी आए। ठीक है सर, धन्यवाद। जी ये जी जी आखिरी बार ये बहुत बहुत हमारी, ये मैं धन्यवाद आपको जी। दिखाना चाहूंगा सभी को। एंड थैंक यू वेरी जरूर मच। जरूर। बहुत सारी सारे बुक है दर्शकों को आप। धन्यवाद। जी जी थैंक यू जी। वेरी मच सर, बाय, गुड नाइट, टेक थैंक केयर। यू थैंक यू बाय सर। थैंक यू थैंक यू बाय बाय। बाय। शुभ रात्रि सभी को। धन्यवाद सभी का इतना प्यार देने के लिए, थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट, बाय, टेक केयर।